बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद सूरतुल मोमिनून का खुलासा बयान करना है। सूरतुल मोमिनून कुरान पाक की 23वीं सूरत जो 18वें पारे से शुरू हो रही है। सूरतुल मोमिनून मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत के अंदर 6 रुकू और 118 आयतें हैं। क्या आपको मालूम है कि सूरतुल मोमिनून का नाम मोमिनून क्यों रखा गया है? इस सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून रखने की वजह यह है कि इस सूरत की इब्तिदा में ही मोमिनीन की कामयाबी, उनके औसाफ और उनको आखिरत में जो इनामात मिलेंगे उसका बयान किया गया है। इसी निस्बत से इस सूरत का नाम भी सूरतुल मोमिनून रखा गया है। सूरतुल मोमिनून की फ़जीलत के मुतालिक एक हदीस मुबारका पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत यज़ीद बिन बाबनूस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने अर्ज़ की हज़रत आयशतुस सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि ए उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कैसा था? चुनांचे हज़रत आयशतुस सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि पूरा कुरान ही खुल्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर आपने फरमाया तुम सूरतुल मोमिनून की तिलावत करते हो तो करो। तो हज़रत यज़ीद बिन बाबनूस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क़द अफ़लहल मुमिनून से लेकर 10 आयतें तिलावत फरमाई। तो हज़रत आयशतुस सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे ही हैं। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून तो यही है कि इसमें खालिक के वजूद, उसकी वहदानियत, नबूवत और रिसालत के सबूत और मौत के बाद ज़िंदा किए जाने पर मुख्तलिफ़ दलाइल के साथ कलाम किया गया है। और इस सूरत में ये मज़ामीन भी बयान किए गए हैं। नंबर 1, इस सूरत के इब्तिदा में 7 औसाफ़ मोमिनीन बयान किए गए हैं, यानी मोमिनीन के अंदर जो 7 सिफ़ात पाई जाती हैं उनको बयान किया गया है और उनको आखिरत में कामयाब होने की बशारत भी दी गई है और आखिरत में उन्हें अजीम शान जज़ाए फ़िरदौस मिलने की भी बशारत दी गई है, यानी उनको जो क़यामत पर दिन जन्नत मिलेगी उसको भी बयान किया गया है। नंबर 2, इस सूरत में अल्लाह ताला के वजूद का बयान किया गया है, उसकी वहदानियत का बयान किया गया है और इंसान को किस तरह से तख्लीक किया गया है इसका भी बयान किया गया है। आसमान को किसी भी साबिक़ा मिसाल के बग़ैर पैदा फरमाया, इसको भी बयान किया गया है। बागात और नबातात की नशोनुमा के लिए आसमान से जो पानी नाजिल होता है उसको भी बयान किया गया है। इंसान के लिए मुख्तलिफ़ जानदार जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, जो इंसान की नक़्ल व हमल को यकीनी बनाते हैं, इसको भी बयान किया गया है। और अल्लाह ताला ने जो जानवरों को और कश्तियों को इंसानों के ताबे फरमाया है उसको भी बयान किया गया है। नंबर 3, मुश्रिकीन की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बयान फरमाए। नंबर 4, दीन इस्लाम को कबूल करने से तकब्बुर करने पर नेज़ अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जुनून और जादूगर होने और इस तरह के वग़ैरह वग़ैरह इल्ज़ामात लगाने की निस्बत करने पर और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ना लाने की वजह से कुफ़ार व मुशरिकीन को सरज़निश की गई है और उनको अज़ाब की वईद भी सुनाई गई है और उन्हें क़यामत के दिन पहुँचने वाले सख्त अज़ाब की ख़बर दी गई है और उनके सामने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर दलाइल पेश किए हैं। नंबर 5, अच्छा इन्हीं आयतों की ज़िमन में इंसान पर की गई नेमतों के ज़रिए उसे नसीहत की गई है कि मरने के बाद दोबारा भी ज़िंदा होना है, तो इसका इनकार नहीं करना है। और उन लोगों का भी शदीद रद्द किया गया है जो अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत करते हैं। नंबर 6, हिसाब के वक्त की शिद्दतें और होलनाकियाँ भी इस सूरत में बयान की गई हैं। इस सूरत में यह भी बयान किया गया है कि उस दिन नसब फ़ायदेमंद नहीं होगा सिवाय मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के। और इस सूरत में यह भी बयान किया गया है कि क़यामत वाले दिन कुफ़ार व मुशरिकीन किस तरह से तमन्ना करेंगे कि काश हमें एक मौका और मिल जाए और हम दुनिया में जाएं और नेकियां करके वापस लौटें और फिर जन्नत में जाएं। नंबर 9, इस सूरत में मुसलमानों पर हंसने और उनका मजाक उड़ाने वालों को सख्त सरजनिश की गई है और उनसे दुनिया में ठहरने की मुद्दत के बारे में सवाल किया गया है कि तुम दुनिया में कितना और मज़ीद जी लोगे। नंबर 10, बुतों की पूजा करने वालों के खसारे और नेक आमाल करने वाले
اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا بھی تذکرہ اسی صورت میں کیا گیا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔